बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ZR इन्फो पॉइंट के साथ आज की हमारी फ्रीलांसिंग की सेकंड क्लास है। इस क्लास के अंदर हमने बेसिकली इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, इस फाइवर को, fiverr.com क्या चीज़ है, क्या बुला है, किस तरह हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, लोग यहाँ पे क्या क्या सेल कर रहे हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली इन चीज़ों को देखना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने अपना अकाउंट बनाना है फाइवर के ऊपर। ठीक है, उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये चीज़ है क्या, हम इसके ऊपर अकाउंट बनाएं तो किस चीज़ के ऊपर बनाएं। हमारे पास स्किल नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को ज़ीरो से लेकर चल रहा हूँ। मेरे पास मोस्टली वो स्टूडेंट हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनके पास किसी किस्म की कोई भी स्किल नहीं है। तो फाइवर का अकाउंट बनाने के लिए वो अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, अपने अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ ऐड करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस होने वाली हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि हमने अकाउंट कैसे बनाना है और उसमें हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है और अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं कि फाइवर क्या बला है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके ऊपर हम सेल कर सकते हैं। हमारे पास स्किल्स नहीं है, ठीक है, तो हम अपनी स्किल को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैंने आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस की थी कि मेरे जो लेक्चर हैं, मैं चाहता हूं कि तमाम मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ें फ्री में मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो उन लोगों के लिए क्या किया है, मैंने उनको फेसबुक, क्योंकि अक्सर लोग फ्री में यूज़ कर रहे होते हैं या फिर उनके पास सिर्फ और सिर्फ फेसबुक का जो है पैकेज होता है, तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के ऊपर ये वीडियो, ये लेक्चर्स मेरा जो होता है 24 घंटे के लिए मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। लेकिन जिन स्टूडेंट ने 24 घंटे के अंदर वो लेक्चर देख लिया, ठीक है, अगर उसके बाद भी आप वो लेक्चर देखना चाहते हो तो वो लेक्चर मेरा यूट्यूब के चैनल के ऊपर भी मौजूद होता है। जैसा कि ये मेरा पहला लेक्चर है जो मैं आप लोगों के लिए साथ शेयर किया था, तो ये लेक्चर अब मेरा फेसबुक के यूट्यूब के चैनल के ऊपर मौजूद है। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ से भी ये चीज़ डिलीट नहीं करूँगा। पहले लेक्चर को, पहला लेक्चर मेरा वहाँ पे भी मौजूद रहेगा ताकि आप वहाँ से पहला लेक्चर भी देख सकें। देन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। क्या है लेक्चर में हमारे fiverr.com है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको, ठीक है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, मुहैया करती है, जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को यहाँ पे आके सेल कर सकते हैं। और सबसे काम की बात यह है कि उस स्किल की जो कम से कम कीमत है, ठीक है, वो $5 है। ये नहीं कि आप कोई छोटे से छोटा काम भी अगर किसी क्लाइंट को करके देते हो तो उसकी कीमत क्या फाइवर आपको पे करता है, $5। ठीक है, तो फाइवर पे आप किसी भी किस्म का कोई भी काम करते हो तो फाइवर आपको कम से कम जो पेमेंट है उसकी $5, इससे ज़्यादा आप अपने काम की पेमेंट जो है वो रख सकते हो। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो कल की हमारी जो क्लास थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था मुख्तलिफ स्किल्स को, उनमें से एक स्किल हमारी थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर जब हम आते हैं तो इसके ऊपर ये एक कीवर्ड है, ग्राफिक डिज़ाइन एक कीवर्ड है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक अलग कीवर्ड है। अब इसकी एग्जांपल भी मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर हम देखें तो 14,658 लोग काम कर रहे हैं, तकरीबन 15,000 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से मैं सिर्फ फर्स्ट स्टार्ट पे या सेंटर में कोई 1-2 गिग में उठा लूँगा, सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं और उसकी वो पेमेंट कितनी ले रहे हैं। ठीक है, ये एक प्रोफेशनल स्किल है। अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं तो क्या है कि आप प्रोफेशनल लेवल पे काम कर सकते हैं। आप फाइवर के अलावा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे भी ये स्किल सेल कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे भी ये स्किल सेल कर सकते हैं। इसी कोर्स के अंदर मैं सारी चीज़ें आपको शेयर करूंगा, सिखाऊंगा कि आपने फाइवर के अलावा अपनी स्किल को कहाँ कहाँ किस तरह सेल करना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का हमारा जो मौजू है वो सिर्फ फाइवर है, इसके ऊपर हमने हर चीज़ तकरीबन सीखनी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इसके अंदर 1-2 स्किल गिग जो है ओपन कर लेता हूँ। इस स्किल के ऊपर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। बेसिक इसका क्या है कि इसके ऊपर 9 आर्डर क्यू है, 203 आर्डर इसके कंप्लीट हैं, 4.9 की रेटिंग है। ठीक है, अब ये बंदा काम क्या कर रहा है, ये $5 में आपको बेसिक डिज़ाइन बना के देता है, JPG, PNG और
क्या करता है, साथ में अनलिमिटेड रिवीजन प्रोवाइड करता है। यानी कि क्या है कि आपने उसको एक पिक्चर दी है, आपने कहा इस पिक्चर को एडिट करके दें, तो उसने वो पिक्चर एडिट की है, उसका बेसिक डिज़ाइन एडिट करके दिया है आपको, उसका जेपीजी आपको प्रोवाइड किया है, प्लस पीएनजी प्रोवाइड किया है। पीएनजी क्या भला होती है? पीएनजी वो फाइल होती है जिसमें आपका सब्जेक्ट सिर्फ आपको नज़र आता है, उसका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होता है। और अनलिमिटेड रिवीजन से मुराद ये है कि आपका काम है, आपको पसंद नहीं आया, आपने कहा सर फेस को इस तरह, ठीक है, क्लियर करें, आपने मेरे ड्रेसिंग को इस तरह करना है, बैकग्राउंड को इस तरह का रखना है, ये बैकग्राउंड मुझे पसंद नहीं है, बैकग्राउंड चेंज करके दे, यानी कि अनलिमिटेड रिवीजन्स है। तो ये बहुत कम ऐसा होता है कि आपका क्लाइंट आपको बार बार जलील करे, बहुत कम ऐसे होते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। तो ये $5 में आपको पे करके दे रहा है, काम करके दे रहा है। अगर इसके स्टैंडर्ड पैकेज की बात करें, ठीक है, तो वो क्या है, $10 का है, और ठीक है, और इसी तरह क्या है, प्रीमियम की बात करें तो वो तकरीबन $15 से $20 का है, ठीक है। इसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। पीकेआर है, पीकेआर को मैं क्या करता हूँ, यूएसडी में चेंज करता हूँ, ये यूएसडी हो गया। अब ये पहला प्रीमियम जो है 5 का है, अब स्टैंडर्ड जो है उसका $15 का है, और प्रीमियम जो है वो $30 का उसका हो गया है। ये चीज़ें भी आप देखते जाएं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मैं सेकंड की गीक की बात करूँ, उसके 1031 आर्डर कंप्लीट है, 9 आर्डर इन क्यू है, बेसिक आर्डर उसका भी क्या है, $5 का है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखें, उसका सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग का काम था, ये क्या कहते हैं, बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग वर्क, ये क्या कहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करके देता है। यानी कि आपको कोई फाइल बनवानी है, पैनाफ्लेक्स का कोई काम डिजाइन करवाना है, कोई शीट का काम है, कोई कार्ड है, विजिटिंग कार्ड है, ETC कुछ भी है, आप इसे डिजाइन करवा सकते हो, ठीक है। PNG और JPG फाइल प्रोवाइड करता है $5 में, इसके डिटेल भी है। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये तो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं राइटिंग की बात करूँ, एक मिनट, यहाँ पे एक और चीज़ थी, एक है ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर 14,600 था। अगर इसी को मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ, देन मैं सर्च करता हूँ, इसको सर्च करने के बाद इसका रिजल्ट ही कुछ और होगा। ये कीवर्ड होते हैं, इन कीवर्ड को हम किस तरह फाइंड करते हैं वो अलग होता है, ठीक है। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं कंटेंट राइटिंग का, ठीक है। कंटेंट राइटिंग के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ, अब ये कंटेंट राइटिंग बहुत बड़ी फील्ड है, इतनी बड़ी फील्ड है कि आपकी सोच है। इस फील्ड के अंदर फिर इतनी कैटेगरी है कि अगर आप इनको सर्च करने बैठे तो आपकी सोच है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, ठीक है। इसके ऊपर भी एक स्पेशल आपका एक कंप्लीट जो है लेक्चर होगा, उस लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी ग्रामर अच्छी है, ठीक है, और आप किसी भी टॉपिक के ऊपर आसानी से लिख सकते हो, तो आप कंटेंट राइटिंग करो और इसके ऊपर आप इतनी अर्निंग कर सकते हो जहाँ पे आपकी सोच है। खैर वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर इंशाल्लाह आप डिस्कस करेंगे। इसके अंदर तकरीबन 24,000 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। गीग की बात करें तो आपके सामने ये सारी गीग्स ओपन हैं। अब इसमें कुछ सेंटर में से कोई एक गीग उठाऊंगा, ठीक है। अब मैं 2 गीग मैंने उठा लिए हैं, सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं कि ये होता है। अब एक आर्डर क्यों है, 52 आर्डर कंप्लीट है, बेसिक आर्डर $25 का है। काम क्या है, ओरिजिनल एंड क्रिएटिव आर्टिकल, सिर्फ और सिर्फ 200 वर्ड के ऊपर एक आर्टिकल लिख के देगी। कितने, 200 वर्ड के ऊपर एक यूनिक आर्टिकल लिख के देना है इसने, $25 का इसने लेना है आपसे। अगर आप चाहते हैं कि आप इससे स्टैंडर्ड लेवल का 600 वर्ड के ऊपर 600 की वर्ड के ऊपर आप इससे आर्टिकल लिखवाएं तो $65 है। अगर इससे प्रीमियम लेते हैं, $1000 की वर्ड के ऊपर आप आर्टिकल लिखवाते हैं तो ये आपसे $95 लेती है। अब ये देखिए $95 है। आप अगर इसके बेसिक आर्डर को ही $25 को 53 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप समझ आ जाएगी ये कितना अर्न कर रही है, ठीक है ना। तो इसी तरह मैं सेकंड के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। एक आर्डर कंप्लीट है, एक इन क्यू है, $45 का, यानी कि उसका एक आर्डर अगर हम चेक करें 45 का, पेज 1, ये क्या करती है, आपको SEO भी करके देती है। खैर इसका काम थोड़ा लेंथी है। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों को छोड़ दो, प्रोफेशनल फील्ड को ही छोड़ दो, क्योंकि आप बेसिक हो, आपको कुछ भी नहीं आता। अब मैं आता हूँ आपकी फील्ड की तरफ कि सर मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ना तो मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, ना मुझे कंटेंट राइटिंग आती है, ना मुझे SEO आती है, ना मुझे प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ, ठीक है, ना मैं कोई और काम कर सकता हूँ, ना मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, ना मैं वॉइस ओवर कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है। तो टेंशन नहीं लेनी, आपके लिए भी बहुत कुछ है इसके ऊपर, ठीक है। अगर आप टीचर हैं,
किसी भी सब्जेक्ट के आप टीचर हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ आप मैथ के टीचर हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप सर्च करें मैथ ट्यूटर, और इसके ऊपर अगर आप सर्च करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तकरीबन कोई 1100 के करीब यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। अब समझ आ जाती है काम कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि सर क्या इसके ऊपर ऑर्डर भी मिलते हैं? जी, हम वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट के पास 12 है, 1 है, 2 है, ठीक है। 43 ऑर्डर्स हैं, 30 ऑर्डर्स हैं, 21 ऑर्डर हैं, 32 ऑर्डर्स हैं। मैं एंड पे चला जाता हूँ। 2 ऑर्डर है, 1 ऑर्डर है, 9 ऑर्डर है, 4 ऑर्डर है, ठीक है। मैं अभी भी इससे नीचे चला जाता हूँ। आप कहते हो ना सर हमें काम नहीं मिलता, तो ये है कि आप काम करना नहीं चाहते। काम नहीं मिलने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 ऑर्डर, 1 ऑर्डर, 1 ऑर्डर। बात यह है कि आप काम करने वाले बने, तब देखते हैं काम कैसे नहीं मिलता। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे फिजिक्स का टीचर हूँ, मैं फाइंड करता हूँ 594 यानी कि 594, तकरीबन 600 लोग काम कर रहे हैं। ऑर्डर की बात करें, यहाँ पे आपके सामने शो हो रहे हैं सबके ऑर्डर्स। आप खुद इन चीज़ों को सर्च करें, ऑब्जर्व करें, ठीक है, फिर देखें काम कैसे नहीं होता। ये सिर्फ यहाँ पे एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं टीचिंग की बता रहा हूँ। टीचिंग के लिए मैंने आपको प्रोफेशनल वेबसाइट भी देनी है। टीचिंग का हमारा अलग से एक कोर्स भी है जिसके अंदर हमने ये सारी सिर्फ टीचिंग को डिस्कस करना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अगर हम टीचिंग को सिर्फ टीचिंग की वेबसाइट तक या हम फिजिकल क्लासेस तक महदूद रखेंगे तो क्या हम आज के दौर में अर्निंग कर सकते हैं इतनी कि हमारे रोज़मर्रा के मामलात को हम इजीली हैंडल कर सकें? मुश्किल है। तो हमने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है, हमने सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना है, देन जाके एक अच्छी अर्निंग हम कर सकते हैं। अच्छा, इसको भी छोड़ दें। आप कहते हैं सर मैं तो मैट्रिक पास हूँ, मेरे पास तो स्किल ही नहीं है, मैं फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायो की नहीं पढ़ा सकता, सर मैं क्या करूँ? तो आप लोगों के लिए क्या है, अब आता हूँ। आपके पास जो आपने MS ऑफिस पे एक फाइल बनाई, आपने उसको सेव किया, वो फाइल सेव होती है डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी एक क्लाइंट आपको कहता है कि मेरी फाइल डॉक्यूमेंट के अंदर है, आप मुझे उस फाइल को कन्वर्ट करके दें PDF में। अब ये कौन सा मुश्किल काम है, ठीक है, इतना आसान काम है। आप लोगों की सोच है कि डॉक्यूमेंट फाइल को PDF के अंदर कन्वर्ट करने का। इसके ऊपर भी हमारे हर स्किल के ऊपर एक लेक्चर बनेगा और मैं कंप्लीट सिखाऊंगा कि आपने उस स्किल को करना कैसे है, उस स्किल को एंड तक ले, यानी कि डॉक्यूमेंट को हमने PDF में कैसे कन्वर्ट करना है, PDF में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्लाइंट को हैंड ओवर कैसे करना है, ठीक है। हमने अगर कंटेंट राइटिंग करनी है तो हमने आर्टिकल लिखना कैसे है, हमने क्लाइंट को हैंड ओवर कैसे करना है, ठीक है। अगर हमने ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करना है तो हमने काम करना कैसे है, करने के बाद हमने क्लाइंट को हैंड ओवर कैसे करना है। हर चीज़ के ऊपर जो स्किल आसान होंगी, वो स्किल जो आप इजीली कर सकते हैं, वो स्टूडेंट जिनके पास स्किल नहीं है वो भी इजीली कर सकेंगे। उनको मैं कंप्लीट A to Z सिखाऊंगा, एक लेक्चर अलग अलग से बनेगा, ताकि अगर आप उसके ऊपर गिग बनाते हैं देन आपको पता भी हो कि उसके कीवर्ड क्या है, ठीक है, आप उसकी SEO कैसे करें उस गिग की। इनकी एक चीज़ में लेके चलूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो सरप्राइज है आप लोगों के लिए, वो ये है कि जो स्टूडेंट अच्छे से काम करेंगे उनको कीवर्ड भी फाइंड करके दूंगा, उनको गिग भी बना के दूंगा, ठीक है ना, उसकी SEO भी करके दूंगा। बाकी स्टूडेंट अपना काम खुद करेंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट का काम मुझे पसंद आएगा उनके लिए ये सरप्राइज होगा कि उनको एक गिग कंप्लीट बना के दूंगा, ठीक है ना, विद SEO गारंटी के साथ। खैर मैं ठीक है, आगे चलते हैं। इसके ऊपर हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि तकरीबन 64,000 लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। काम क्या है, डॉक्यूमेंट को PDF के अंदर कन्वर्ट करना है। ऑर्डर की बात करें तो देख सकते हैं 146, 78, 62, 52, ठीक है, 38, 10, 53, 85। ये तो वो स्किल है जो कि हाई कंपिटिटर कीवर्ड है। इनके ऊपर अगर आप काम करने बैठोगे ना, आपकी सोच है कि आप इनको कहाँ पे कम्पिटिट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए, ठीक है, ऐसे स्किल भी यहाँ पे लेके आऊँगा जो जीरो कंपिटिटर होगी, यानी कि 500-600 के ऊपर कंपटीशन होगा उनका। आप गिग बनाए, टॉप पे आ जाए, और इंशाल्लाह ये गारंटी के साथ होगा। देन आगे चलते हैं। आगे क्या है कि आपके पास आपका क्लाइंट आता है, वो कहता है कि सर मेरी एक पिक्चर है, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके दें, ठीक है। इसको हम कहते हैं BG रिमूवर, बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड। ये मुख्तलिफ कीवर्ड होते हैं जिनको हम SEO के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये है। अब रिमूव BG एक कीवर्ड है,
अब ये बिल्कुल लो कंपटीशन की वर्ड है। अब ये चेक करें, 378 सर्विसेज हैं। ऑर्डर की बात करें तो आप खुद देख सकते हैं 5, 271, 599। अब इस बंदे को देखते हैं आप, ठीक है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि भाई काम करें, सिर्फ काम करें, कुछ भी नहीं है। 589 ऑर्डर कंप्लीट है। बेसिक ऑर्डर उसका $5 का है। क्या करता है, बैकग्राउंड रिमूव 3 इमेजेस, आपकी सिर्फ 3 पिक्चर का वो बैकग्राउंड रिमूव करके देता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, अगर आप चाहते हैं कि आपको बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट चाहिए तो वो भी करके देगा। साथ में जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में वो फाइल प्रोवाइड करता है। 3 पिक्चर आप उसको प्रोवाइड करते हो, आप कहते हो इसका बैकग्राउंड मुझे रिमूव कर दो। वो 3 पिक्चर बैकग्राउंड रिमूव करने का सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का काम है, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं है। उसकी एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। बीजी रिमूवर के नाम से एक वेबसाइट है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि काम कितना है, ठीक है। आपने ये वेबसाइट ओपन की, ठीक है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से मैं ले लेता हूँ इस चीज़ को। अब ये मौलाना तारिक जमील साहब का एक मेरा जो है ना यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल बना हुआ है। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें मौलाना तारिक जमील साहब की पिक्चर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आपके क्लाइंट भी इसी तरह आपको पिक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसी वेबसाइट पे आना है, उस पिक्चर को यहाँ पे आके पेस्ट करना है। बोर्ड कैप्चर फिल करना होता है, ठीक है। ये अपलोड होगी पिक्चर आपकी। जो ही पिक्चर अपलोड होगी आपने क्या करना है, उसको ऑटो रिमूवर भी कर देता है। आप इसको सेट भी कर सकते हो, एडजस्ट भी कर सकते हो। ये देखें यहाँ पे इसने इसको एडजस्ट कर दिया है। आपने इसको डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने के बाद इसी को ओपन करता हूँ। आप देखें ये मौलाना तारिक जमील साहब की पिक्चर आ गई है। यही चीज़ आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है। 3 पिक्चर में मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। तो ये चीज़ है, यानी कि बेसिक $5 में वो 3 पिक्चर करके दे रही है, ठीक है। आप काम करें, आप यही काम करके दें उसको, $5 में उसको 10 पिक्चर करके दें, क्या है, कोई मुश्किल नहीं है। अपना काम जो है ना स्टैंडर्ड रखें। स्टार्ट में आप इनसे डबल करके दें। जब आपका स्टैंडर्ड हो जाता है, आपके 10-12 ऑर्डर हो जाते हैं, आप बराबर आ जाए, इन पे कम कर दें, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है। आगे आ जाते हैं। बैकग्राउंड रिमूवर है, ठीक है। 50 पिक्चर्स आपकी करके देगी रिमूव, ठीक है। $35 लेगी। प्रीमियम के अंदर क्या करती है, $100 करके देती है, $65 वो आपसे लेती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। ऑर्डर की बात करें तो आप एंड तक चले जाएं, ठीक है। किसी न किसी को ऑर्डर मिले होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसईओ करनी होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, मानता हूँ मैं, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आपने हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, काम करना है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ आपकी इंग्लिश नॉर्मल है, आप क्या करते हैं, अगर आपकी इंग्लिश नॉर्मल है आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब ऐसे राइटिंग है। अब इसके अब देखें, एक कीवर्ड है ऐसे राइटिंग का, इसके ऊपर क्या है, तकरीबन 6738 कीवर्ड गिग्स हैं। सेकंड के ऊपर मैं आता हूँ, ठीक है। अर्जेंट ऐसे, उसके ऊपर 850 हैं। अब ऑर्डर की बात करें, आपके सामने है, कोई छुपी चीज़ नहीं है, क्लियर होता है, हर चीज़ आपके सामने खुली होती है, खुली किताब की तरह है, फाइवर आपके सामने है, ठीक है। अब बिजनेस के ऊपर है, आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रखें, फोकस रखें, आप उसके बाद काम करें। ये देखें 1500 है, कोई भी नहीं है। 4000 तक अगर गिग्स है ना, आप उनको कंप्लीट कर सकते हो। मैं आता हूँ, ठीक है। वो कहता है यहाँ पे अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे आप नर्सिंग के ऊपर होता है, मेडिकल के ऊपर होता है। खैर ये एक लंबी फहरिस्त है जिसके ऊपर हम बैठ जाए। यहाँ पे आपकी सोच है कि तकरीबन कोई 3 लाख के करीब यहाँ पे स्किल्स हैं जिनको आप सेल कर सकते हो। ये मैं वो स्किल्स आपको दिखा रहा हूँ जो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनको आप इजीली काम कर सकते हो। एक और है हाई डिमांड, ठीक है। अब ये एक ऐसी स्किल है जो आपको बहुत कम लोग बताते हैं, बहुत कम लोग बताते हैं, और इसके ऊपर ऑर्डर आपकी सोच है कि कितने हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस नाम फाइंड करना है, कुछ भी नहीं करना। यकीन करेंगे इतना आसान काम है, इतना आसान काम है, वो कहते हैं ना चुटकी बजाने के बराबर है। लेकिन इसके ऊपर भी आप देखिए कि लोग कितने कितने पैसे ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, इस गीक को, लेवल 2 की सेलर है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ
क्या है कि एक ऑर्डर की, वो 31 ऑर्डर कंप्लीट है। बेसिक ऑर्डर $55 का है। करती क्या है आपको, आपने कहा है कि मैं ना एक फास्ट फूड की शॉप ओपन करना चाहता हूँ, तो मुझे उसका एक अच्छा सा नेम फाइंड करके दो, साथ में मुझे उसकी क्या है एक डोमेन नेम भी सर्च कर, यानी कि आप जो नेम सर्च करें उसके नेम के ऊपर मुझे डोमेन भी चाहिए, सर्च के देखेंगे मुझे उसकी डोमेन भी मिलेगी, ठीक है, और वो हाई डिमांड कीवर्ड हो। बस ये 3 चीज़ें होती हैं। यहाँ पे वो क्या करती है, आपको 3 प्रोडक्ट के नाम फाइंड करके देती है, एक स्लोगन देती है, ठीक है, और सोशल मीडिया हैंडल करके देती है, और $55 वो आपसे, भाई सोचने वाली बात है, 5 नेम देगी, एक स्लोगन देगी, क्या है $80, क्या है 7 नेम देगी $100 में, 2 स्लोगन देगी। यार हद है। वैसे हर चीज़ आपको गूगल प्रोवाइड करता है, A to Z आपको गूगल प्रोवाइड करता है। थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, थोड़ा सा आगे बढ़ें, यकीन करें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काम करके दिखाएं। और इंशाल्लाह मैंने जैसा कि आपको पहले लेक्चर में कहा है कि आप मेरे साथ चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक लेक्चर को मेरे साथ लेके चलते हैं। देखें, मेरा मतलब होता है यूट्यूब का वॉच टाइम लेना, मेरा मतलब होता है अपनी प्रमोशन करना, तो मैं डायरेक्ट वीडियो ही आपको यूट्यूब पे देता, 24 घंटे के लिए मैं वीडियो कभी भी आपको फेसबुक पे ना देता। मेरा मतलब होता आपसे लालच, तो मैं आपसे पेमेंट रिसीव करता, मैं आपसे कहता कि मैं इतने पैसे लूँगा, ठीक है ना, मैं इस कोर्स की इतनी पेमेंट लूँगा, मैं ले सकता हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ले रहा हूँ। बात सिर्फ यहाँ पे ये जा रही है कि यार क्यों नहीं करते हो यार, कुछ करो, करके दिखाओ, ठीक है। खैर, अगर यहाँ पे सर्च करने बैठे तो अनलिमिटेड फील्ड्स हैं जिनको हम यहाँ पे लेके चलें और चलते जाएं। तो भाई ये बेसिकली आज की चीज़ थी जिसको हमने फाइंड करना था। अब कल की जो आपकी असाइनमेंट है वो आज ही मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपकी जो असाइनमेंट है वो क्या है। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बनाना है अपना अकाउंट बनाने के लिए हमें चाहिए होती है अपना बायोडाटा। क्या है कि ये इसकी गिग है, हम इसका बायोडाटा पढ़ते हैं कि ये कौन है, कहाँ से है, क्या करती है, ठीक है, बैकग्राउंड क्या है, इसका क्या कर सकती है। ये होती है बेसिकली अकाउंट डिस्क्रिप्शन, इसको हम कहते हैं, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है। एक होती है गिग की डिस्क्रिप्शन, वो एक अलग चीज़ होती है, एक होती है अकाउंट की डिस्क्रिप्शन, वो एक अलग चीज़ होती है। अब यहाँ पे मैं देखूँ, ठीक है, आपको मैं इसकी गिग की डिस्क्रिप्शन भी दिखा देता हूँ ताकि आपकी तसल्ली हो जाए, ठीक है। ये उसकी गिग है और ये उसकी गिग की डिस्क्रिप्शन है जो आपको नज़र, अबाउट दिस गिग, यहाँ से उसने गिग की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये उसका अकाउंट है, ठीक है, और यहाँ पे उसने अकाउंट की अपनी डिस्क्रिप्शन, उसके अकाउंट की डिस्क्रिप्शन, यानी कि वो कौन है, उस क्या करती है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, क्या कर सकती है, किस किस चीज़ में वो एक्सपर्ट है। खैर, ये होगी वो चीज़ें। अब आप लोगों के पास क्योंकि कोई स्किल नहीं है तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किस चीज़ के ऊपर अपनी जो है डिस्क्रिप्शन लिखूँगा। तो भाई बात सुने, आपने अपनी जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है उसमें आप 3 चीज़ें नोट कर लें, ठीक है। सबसे पहले तो आपने अपना बेसिक इंट्रोडक्शन करना है कि आपका नाम क्या है, और आपने अपने ओरिजिनल नेम के ऊपर ही अपना अकाउंट बनाना है। ओरिजिनल नेम के ऊपर ओरिजिनल फ़ोन नंबर देना है, ये 2 चीज़ें याद रखिएगा आप, कहीं पे भी आपको मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है ना। बास गर्ल्स कहती हैं कि हम नहीं बना सकती, तो कोशिश करें अपनी ओरिजिनल नेम से गिग बनाएं। और फेवर आपको फिर भी फेवर दे जाता है, ठीक है। आप अगर पिक्चर अपनी नहीं लगा सकती कोई बात नहीं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लेवल पे काम करेंगी, आप अपवर्क पे आएंगी, आप प्रोफेशनल वेबसाइट्स पे आएंगी, इनसे आगे बढ़ के मुख्तलिफ वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल पिक्चर लगानी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ आपकी जो प्रोफाइल है वो अप्रूव ही नहीं होगी। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन अदर वेबसाइट पे ये इशू होता है। खैर, वो अलग लेके चलेंगे। कल की डिस्क्रिप्शन की बात करें, जो आप लोगों ने खुद से अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, सबसे पहले आपने फाइवर पे जाके सर्च करना है, ठीक है। अगर आपको कोई स्किल है तो ठीक है, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है उसमें आपने लिखना है कि आप YouTube एक्सपर्ट है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ चंद चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। SEO के एक्सपर्ट है, YouTube SEO के एक्सपर्ट है, ठीक है। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, ठीक है। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, जी बिल्कुल आती है।
मैंने आपको जो कैनवा का अकाउंट प्रोवाइड किया है तो आप उससे 100% ग्राफिक डिज़ाइनर हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटिंग करने में, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें बनाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। कैनवा बहुत ही आसान है। आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी हो, ठीक है। यूट्यूब एसईओ, यूट्यूब एक्सपर्ट, यूट्यूब एसईओ एक्सपर्ट, एसईओ एक्सपर्ट और ग्राफिक डिज़ाइनर, ये 4 चीज़ें आप लिखें और इनके ऊपर अपनी डिस्क्रिप्शन लिखें, ठीक है। अपना 6 मंथ का 1 ईयर का एक्सपीरियंस लिखें और अपनी डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करें। ये टेंशन ना लें कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं क्लाइंट को क्या जवाब दूंगा। छोड़ दें इन चीज़ों को, ठीक है। क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, हर चीज़ आ जाएगी। अभी सिर्फ आपने ये करना है कि आपने अपनी एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कोशिश करनी है, बल्कि 100% कोशिश करनी है, किसी की कॉपी नहीं करनी। हाँ, सबकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें, 8-10 अकाउंट ओपन करें, बैठ के उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें, ठीक है, उनका मुवाजना करें, देन जाके अपनी खुद से लिखें, क्योंकि किसी की कॉपी पेस्ट करोगे कभी भी आपका अकाउंट आगे नहीं बढ़ सकता, रियलिटी है। तो अपनी डिस्क्रिप्शन खुद लिखें, आगे बढ़ें। कल की असाइनमेंट है भाई यूट्यूब एसईओ ग्राफिक डिजाइनिंग, इसके ऊपर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और सब ने अपनी डिस्क्रिप्शन तैयार रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना अकाउंट बनाने वाले हैं और अकाउंट के अंदर हमने अपनी डिस्क्रिप्शन पेस्ट करनी है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो हमारी हो ही जाएंगी, लेकिन डिस्क्रिप्शन अकाउंट की हमने अपनी क्रिएट कर लेनी है। तो भाई ये तैयार कर लें, क्योंकि जो ही आप अकाउंट बनाएंगे आपके पास डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर इंटरेस्टेड होगा। लेक्चर काफ़ी बढ़ गया है मानता हूं, लेकिन आपको समझाना भी तो है यार, क्या करूं, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। खैर, उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग आएंगे सीखेंगे, ठीक है, मुझे खुशी होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। और किसी किस्म का कोई सवाल है तो कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, वहाँ से पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर मेरा रिप्लाई लेट आ रहा है तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, रिप्लाई आपको मिल जाएगा वक्त से पहले इंशाल्लाह, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ चलेंगे और इन चीज़ों को नोट ज़रूर करना डायरी पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।